शिवपुरा नामक गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। हीरा खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं काफी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि अब हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगी और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलूंगा। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। हीरा बेटा, ये ले खाने का डिब्बा और समय पर जरूर खा लेना खाना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। हीरा ये कहकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर फिर खेतों की तरफ खेती करने चला जाता है। इस बार मुझे कुछ ना कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं फिर से फसल उगा सकूं। हीरा ये कहकर खेतों में बीज बोने लगता है। तभी वहां उसके गांव का एक दोस्त बिरजू आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बिरजू, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। हीरा, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेतों में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। हीरा ये कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। हीरा का दोस्त बिरजू मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। हाँ, आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। हीरा जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी वो एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूं और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूं। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है? आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्न कभी भी बुरा नहीं होता, मगर ये खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने ही बैठे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा। ये खाना आप खा लीजिए। हीरा ये कहकर अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। तभी साधु बाबा प्रसन्न होकर वो खाना खा लेते हैं और फिर हीरा से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का तुम डटकर सामना करोगे। साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, बहुत ज्यादा। साधु बाबा हीरा को ये आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं, जबकि हीरा उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। हीरा, तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। माँ, अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। हीरा, तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से मेरे हालात बहुत खराब है।
मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उससे मैं तेरे पिताजी की कोई दवाइयाँ ले आई, और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। हीरा की माँ घर में उसके खाना ना होने के बारे में ही बताती है, जिसे सुनकर हीरा परेशान हो जाता है और फिर वो भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। हीरा दूसरों के खेतों में काम करके पैसा कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वो अपने खेतों में उगी फसल को वो भी ध्यान रखता है। भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उग रही हैं। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। हीरा अपने मन में ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बिरजू फिर से वहां आता है और हीरा से कहता है, वाह हीरा, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है आजकल। तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह की फसल हो गई है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है बिरजू, बस ये मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगा। हीरा बिरजू से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरे फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। बिरजू बारिश को देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर हीरा से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, वरना कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। बिरजू ये कहकर वहां से हंसते हुए चला जाता है, जबकि हीरा मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते हीरा की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। हीरा ये सोचकर दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ हीरा, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, इस बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा फसल उगा सकूं। बेटा कोई बात नहीं, ये सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय, कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हीरा अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है। मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर देंगे। हीरा ये सब सोचते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, मैं हीरा हूँ। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ हीरा, बताओ तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? महाराज, बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे कोई काम दे दें जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा हीरा की बात सुनकर हीरा से कहता है, ठीक है हीरा, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे महल के बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों की काट छांट करनी होगी। हीरा राजा के दिए हुए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। जबकि हीरा उसी महल के बगीचे में बिरजू भी पेड़ पौधों को काट छाट करता है। बिरजू हीरा को महल में देख अंदर से क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है, अच्छा, तो हीरा अब यहाँ भी काम करने लगा है। देखता हूँ ये यहाँ कैसे काम करता है। बिरजू ये सोचते हुए वहां से चला जाता है।
कुछ दिनों बाद राजा हीरा के काम से बहुत खुश थे। वहीं राजा की खुशी देखकर बिरजू एक चाल चलता है। इस सारे खजाने को मैं हीरा के झोले में रख दूंगा और जब इस खजाने को तोला जाएगा तब मजा आएगा। बिरजू राजा के खजाने को चुराने के बाद हीरा के झोले में रख देता है और फिर वो चला जाता है। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, महल से आपका खजाना गायब हो गया है। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा खजाना महल से आखिर किसने चुराया? राजा अपने खजाने की चोरी होने की बात सुनकर महल में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। देखो, मैं जानता हूं कि मेरा खजाना तुम में से किसी ने चोरी किया है। जिसने भी ये काम किया है वो चुपचाप मुझे बता दो। अगर तुमने खुद अपने मुंह से सच बता दिया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं तुम्हें बुरी सजा दूंगा, बुरी सजा। राजा सबसे अपनी बात कह रहे थे, तभी बिरजू बोलता है, महाराज, मैंने हीरा को उसके झोले में कुछ छुपाते हुए देखा था। हो सकता है कि वो आपका खजाना हो। आप उसकी तलाशी लीजिए। राजा बिरजू की बात सुनकर मंत्री को हीरा की तलाशी लेने के लिए कहते हैं। महाराज, ये देखिए, ये आपका खजाना हीरा ने अपने झोले में छुपा रखा था। नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं नहीं जानता कि ये खजाना मेरे झोले में कहां से आया। अरे हीरा, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की और तुमने बदले में ये किया। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाता हूं। ठीक है हीरा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम इस महल में काम नहीं कर सकते। तुम्हें यहां से जाना होगा। राजा ये कहकर हीरा को अपने महल से निकाल देते हैं। हीरा मायूस होकर जंगल की तरफ चला जाता है, जहां वो मायावी दोस्त मंगल और प्रेम हीरा को आते हुए देखते हैं। लगता है कोई गांववासी हमारे जंगल की तरफ आया है। हाँ, और मुझे लगता है ये बेचारा अपने जीवन से बहुत परेशान है। अच्छा, चलो हम दोनों खुद ही चल के उससे पूछ लेते हैं। अरे सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम हीरा है और मैं इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन राजा ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अपने महल से निकाल दिया और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? देखो हीरा, परेशान मत हो। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मंगल हीरा से ये कह ही रहा था कि तभी पीछे से जहरीला सांप मंगल को डसने आता है। तभी हीरा अपने पास रखी पेड़ों को काटने वाली कुल्हाड़ी से सांप पर वार कर देता है, जिससे वो सांप तुरंत मर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई। अगर ये सांप हम दोनों को काट लेता तो हम तो मर ही जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। हीरा प्रेम की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं उनकी जान बचाता। हीरा की ये बात सुनकर मंगल उसे एक सिक्का देता है और कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। इस सिक्के को तुम हमेशा अपने पास रखना। लेकिन इसको अपने पास रखने से क्या होगा? ये सिक्का मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी ये सिक्का होगा वो धनवान हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद। हीरा उस मंगल की बात सुनकर वापस अपने घर लौटता है। हीरा के जाने के बाद मंगल और प्रेम गायब हो जाते हैं। इधर कमल राजा के खजाने से कुछ ना कुछ चोरी करता रहता है और एक दिन कमल चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। अच्छा, तो तुम हो असली चोर। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मैंने एक गरीबी के कारण किया।
आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। राजा से माफी मांगने के बाद वो हीरा की सारी सच्चाई भी उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर राजा खुद हीरा से माफी मांगने उसके घर जाते हैं। राजा हीरा के लिए ढेर सारा खजाना भी लेकर जाते हैं। मुझे माफ कर दो हीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करोगे। कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपको माफ किया। आपके सामने मेरी सच्चाई आ गई, यही मेरे लिए काफी है। मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। मुझे पता है हीरा, तुम्हें इस खजाने का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये अपनी खुशी से दे रहा हूं। राजा के बहुत कहने पर हीरा वो खजाना लेता है और उस खजाने को पाकर हीरा बहुत बहुत खुश हो जाता है। ये देखकर हीरा की माँ कहती है, देखा बेटा, नसीब के खेल पर मुझे पूरा भरोसा था। एक दिन तुम जरूर कामयाब होंगे।